12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। केदारनाथ धाम की पवित्र कथा और गहरे रहस्यों को जो भी सुनता है, उसके कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव उसे निरोगी जीवन और सदा खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम आपको केदारनाथ धाम के उन 10 अद्भुत रहस्यों से परिचित कराएंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। स्वयं भगवान शिव यहाँ सदैव 24 घंटे विराजमान रहते हैं और उनकी इस धाम की पावन कथा को जो भी सुनता है वह जीवन में धन्य हो जाता है। पहला रहस्य केदारनाथ धाम के रहस्यमय निर्माण से जुड़ा है। इस मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है, जिन्हें जोड़ने के लिए एक अनोखी इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरी संरचना में सीमेंट या किसी अन्य बंधक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर इन भारी शिलाखंडों को लाना और फिर एक के ऊपर एक रखकर इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करना किसी मानव के बस की बात नहीं लगती। यह आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार इन विशाल पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया और इतनी बारीकी से इनका संतुलन कैसे बनाया गया। खासकर मंदिर के विशालकाय गुंबद को स्तंभों पर कैसे टिकाया गया होगा। ये निर्माण कौशल आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। दूसरा रहस्य केदारनाथ धाम की अद्भुत भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है। एक ओर 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत, दूसरी ओर 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भारत कुंड का पहाड़ केदारनाथ धाम को चारों ओर से घेरे हुए है। ये केवल 3 पर्वत ही नहीं, बल्कि यहाँ 5 पवित्र नदियों का संगम भी होता है। मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा की सहायक है, आज भी इस धाम के किनारे बहती है। सर्दियों में यह भूमि भारी बर्फ से ढकी रहती है और मानसून के समय यहाँ जबरदस्त बारिश होती है। केदार घाटी की दोनों ओर नर और नारायण पर्वत स्थित है, जिनका संबंध भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नारायण ऋषि की तपोभूमि से है। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम स्थित है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस पावन भूभाग का रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी दिव्यता प्रदान करता है। तीसरा रहस्य केदारनाथ में शिवलिंग की स्थापना से जुड़ा है और इसकी कथा महाभारत के समय से है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वही पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव जी के दर्शन करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। पैर के नीचे से सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी रूप में यहाँ रहे। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए केदारनाथ में विराजमान हो गए। मान्यता है कि इस बैल का मुख नेपाल में प्रकट हुआ, जहां भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। चौथा रहस्य केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर पहले एक और मंदिर था, जिसे पांडवों ने बनाया था।
काल के थपेड़ों और समय की मार के चलते वह प्राचीन मंदिर धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ का दौरा किया और इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक गहराई को और बढ़ाती है। मंदिर का गर्भगृह विशेष रूप से प्राचीन माना जाता है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। इसके अलावा 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और 3री शताब्दी में एक और बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, बल्कि इसकी वास्तुकला और इतिहास भी इसे अद्वितीय बनाते हैं। 5वां रहस्य, केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सीध में होना है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर एक ही रेखा पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर और तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर एक सीध में बना हुआ है। इन दोनों पवित्र स्थलों के बीच 5 और शिव मंदिर भी है, जो कि है श्री कालहस्ती मंदिर, एकाम्बेश्वरनाथ मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, जम्बूकेश्वर मंदिर और थिल्लई नटराज मंदिर आते हैं। ये शिवलिंग 5 भूतों अर्थात पंच महाभूत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अब तक यह रहस्य अनसुलझा है कि आखिर ये सभी मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। इस अद्भुत संयोग को लेकर आज भी लोग चमत्कार और आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखते हैं। छठा रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक कैसे और क्यों अदृश्य हो गया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार 3री से 7वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्षों का एक छोटा हिमयुग आया था। इस दौरान हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर में दब गया और उसी बर्फ के नीचे केदारनाथ धाम भी छिप गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर इस हिमयुग के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह क्षेत्र चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है, जो कभी विशाल हिमखंडों से ढका हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लेशियरों के निरंतर पिघलने और उनके खिसकने से भविष्य में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं और जल प्रलयों का सामना करना पड़ सकता है। 7वां रहस्य केदारनाथ धाम के रहस्यमयी दीपक का है। यह दीपक अद्भुत और अचंभित कर देने वाला है, जो 6 महीने तक बिना बुझाए जलता रहता है। दीपावली महापर्व के अगले दिन जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इन 6 महीनों के दौरान मंदिर के भीतर दीपक लगातार जलता रहता है। पुरोहित विग्रह और मूर्ति को सम्मान पूर्वक उक्कीमठ ले जाते हैं, जहां वह 6 महीने तक विश्राम करते हैं। जब केदारनाथ के कपाट फिर से खुलते हैं और उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है, तब तक मंदिर में कोई उपस्थित नहीं होता, लेकिन दीपक निरंतर जलता रहता है। कपाट खुलने के बाद भी यह रहस्य बना रहता है कि 6 महीने बाद भी मंदिर वैसा ही साफ सुथरा क्यों मिलता है, जैसा कपाट बंद करते समय छोड़ा गया था। यह गूढ़ तथ्य केदारनाथ धाम की दिव्यता और आध्यात्मिकता को और भी रहस्यमयी बना देता है। 8वां रहस्य यह है कि एक दिन केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और इसका कारण भी उतना ही रहस्यमय है। पुराणों की भविष्यवाणियों के अनुसार समय आने पर इस पवित्र तीर्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उस समय भक्त इन पवित्र स्थलों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम विलुप्त हो जाएंगे और इसके बाद एक नए तीर्थ का उद्गम होगा, जिसे जोशी मठ स्थित भविष्य बद्री और भविष्य केदार कहा जाएगा। यह नया तीर्थ आने वाली पीढ़ियों के लिए भगवान के दर्शन का केंद्र बनेगा। यह रहस्य इस बात की ओर इशारा करता है कि हर चीज का अंत निश्चित है, लेकिन ईश्वर की कृपा और भक्ति का प्रवाह
कभी समाप्त नहीं होता, वह समय के साथ नए रूप में प्रकट होता रहता है। 9वां रहस्य केदारनाथ धाम में स्थित भीमशिला का है, जो 2013 में आई विनाशकारी आपदा से जुड़ा हुआ है। इस त्रासदी के बारे में सभी जानते हैं, जिसने केदारनाथ क्षेत्र को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। परंतु हैरानी की बात यह थी कि इतनी भीषण आपदा के बावजूद केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके पीछे का रहस्य एक विशाल चट्टान है, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। जब 2013 की बाढ़ के दौरान विनाशकारी जल प्रवाह के साथ मंदिर की ओर पानी तेजी से बढ़ रहा था, उसी समय एक विशालकाय चट्टान भी बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर ठहर गई। उस चट्टान ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिससे पानी मंदिर के दोनों ओर से गुजर गया, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसे संपूर्ण विश्व ने एक चमत्कार के रूप में देखा और इस अद्भुत घटना ने भीमशिला को एक पवित्र और रहस्यमयी प्रतीक बना दिया। 10वां रहस्य केदारनाथ धाम से जुड़ी एक साधु और भक्त की रहस्यमय और अद्भुत घटना से है, जो सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव की कृपा की कहानी बताती है। कई साल पहले एक भक्त केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारियों से दर्शन की विनती की, परंतु उन्हें बताया गया कि अब मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यह सुनकर वह भक्त अत्यंत दुखी हो गया, लेकिन उसने मन में यह संकल्प लिया कि वह तब तक वहां से नहीं हिलेगा जब तक उसे भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। वह भक्त बर्फ पर भूखे प्यासे बैठा रहा। रात गहरी हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद एक साधु उसके पास आया और उसे कुछ खाने को दिया। फिर उस साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे वह भक्त गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि मंदिर के पंडित कपाट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर वह भक्त तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा और पुजारियों से पूछा कि आपने तो कहा था कि मंदिर के कपाट अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, फिर आज इन्हें क्यों खोल रहे हैं? पुजारी यह सुनकर चौंक गए और ध्यान से उस भक्त को देखा। पुजारी ने कहा कि तुम तो वही भक्त हो जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे। भक्त यह सुनकर हैरान रह गया और बोला कि मैं तो कल ही आया था, ये 6 महीने की बात आप क्यों कह रहे हैं? पुजारी ने फिर उससे पूछा कि कपाट बंद होने के बाद उसके साथ क्या हुआ। भक्त ने साधु के बारे में बताया, जिसने उसे फल खिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे उसे नींद आ गई थी। यह सुनते ही पुजारी भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप जैसे सच्चे शिव भक्त को मैं पहचान नहीं पाया। भगवान शिव ने आपके लिए समय के चक्र को पल भर में 6 महीने आगे बढ़ा दिया, ताकि आपको किसी प्रकार की पीड़ा न हो। यह घटना पूरी तरह से सत्य मानी जाती है। भगवान शिव भोले हैं, वे केवल श्रद्धा के भूखे हैं। चाहे देवता हो या दानव, जिसने भी सच्चे भाव से उनकी आराधना की, वे उसके हो जाते हैं। तो ये थे केदारनाथ धाम के 10 अनसुलझे रहस्य। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अनकही कहानियों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।